नमस्कार बच्चों। आइए अब स्वरांत अजंत शब्दों के बाद व्यंजनांत शब्दों की चर्चा करें। व्यंजनांत का तात्पर्य है वे शब्द जो व्यंजन वर्ण से जो समाप्त होते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण से समाप्त होने वाले शब्द। तो अभी तक हमने देखा अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, रीकारांत तथा आ ई उ री, इनके साथ जो समाप्त होते हैं, इन जो इसके अंत में होते हैं, ये स्वर वो अजंत कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कि व्यंजन जिसके अंत में होते हैं, जैसे राजन, आत्मन, विद्वस, भवत। ठीक है, तो राजन अर्थात अंत में न, तो ये हुआ नकारांत। आत्मन के अंत में न है तो नकारांत। ये दोनों पुल्लिंग के शब्द हैं। विद्वस के अंत में स है तो सकारांत, और भवत के अंत में त है तो तकारांत। तो इस प्रकार नकारांत, तकारांत, सकारांत, इन शब्दों के रूप को हमें देखना है। तो इनके रूप थोड़े से अंतर के साथ होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत हद तक समान होते हैं, मिलते जुलते हैं। इसलिए यदि इसका तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करें तो आसानी हो जाती है इनको याद करना। तो आइए शुरू करते हैं व्यंजनांत संज्ञा शब्दों के रूप। शुरू करते हैं राजन के साथ। राजन अर्थात नकारांत पुल्लिंग शब्द। इसके साथ हम देखेंगे आत्मन का नकारांत पुल्लिंग आत्मन शब्द। तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और जहाँ अंतर होगा उन अंतरों को हमें उस शब्दों को हमें ध्यान से देखना होगा, ताकि अंतर स्थापित कर सकें। तो प्रथमा राजा, राजानव, राजानः। राजा द्विवचन में भी राजा होता है, उसके साथ नौ जुड़ जाता है। उसके बाद बहुवचन में भी राजा होता है, इसके साथ नह जुड़ जाता है। अर्थात पहले राजा, द्विवचन में नौ, उसके बाद बहुवचन में नह, तो राजा, राजानव, राजानः। उसी प्रकार आत्मन में भी आत्मा, आत्मानव, आत्मानः। इसमें भी हम देख रहे हैं कि पहला जो एक वचन है आत्मा है, द्विवचन में नौ और बहुवचन में नह जुड़ जाता है। मतलब ये बात समझ में आई कि आत्मन और राजन का रूप एक समान चलता है। पहले आ, उसके बाद नौ, उसके बाद नह। आगे राजानम, राजानव, राजानः। राजानम, राजानव, राज्ञः। राजानम, राजानव, राज्ञः। तो द्वितीय में हम देख रहे हैं कि राजा के साथ नम जुड़ जाता है। आत्मा में भी आत्मा के साथ नम जुड़ गया है, आत्मानम। राजानव, यहाँ आत्मन का आत्मानव, और राज्ञ है और यहाँ पे आत्मनः हो गया है। तो राजानम, राजानव, राज्ञः, तो आत्मानम, आत्मानव, आत्मनः। यहाँ पे आ नहीं होता, यहाँ अ होता है। जैसे राजन में भी राज्ञ है और यहाँ पे आत्मनः है, तो अ जुड़ता है अंत में। तो राजानम, राजानव, राज्ञः, आत्मानम, आत्मानव, आत्मनः। अगला तृतीया में राज्ञा, राजभ्याम, राजभीः। राज्ञा, राजभ्याम, राजभीः। और आत्मन में आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि। ये भी एक समान है। राजन में राजन के रूप में आप देखेंगे तो एक वचन के सारे रूप तृतीया से ज्ञ के साथ होते हैं, और बहुवचन में द्वितीया का बहुवचन ज्ञ होता है, और इसके अलावा षष्ठी और सप्तमी में ज्ञ का रूप बन जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, तो आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभी। चतुर्थी में ए हो जाता है। राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य। तो यहाँ पे आत्मन में आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, यह भी एक समान है। ये यहाँ से देखिए राजन में ज्ञ हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। राजा जो है ज्ञ में बदल गया है।
तो राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, ठीक है। तो राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः। पंचमी में राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः, ठीक है। ध्यान देने योग्य है कि राज्ञः 3 स्थान पे आता है। राज्ञः द्वितीया के बहुवचन में भी होता है और राज्ञः पंचमी और षष्ठी के एक वचन में भी होता है। तो पंचमी राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः, तो यहाँ आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः, ये आत्मन में भी वैसे ही आत्मनः द्वितीया के बहुवचन में होता है और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में होता है, ठीक है। इसको रेखांकित कर लें। द्वितीया के बहुवचन में और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में एक समान होता है। तो राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः, आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः। इसके बाद इसे भी रेखांकित कर दें। षष्ठी राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम, राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम, तो यहाँ हो गया आत्मनः आत्मनो आत्मनाम, बिल्कुल वैसे ही है, आत्मनः आत्मनो आत्मनाम। राज्ञी राज्ञो राजसु या राजनी राज्ञो राजसु, तो राज्ञी का प्रयोग अधिकतर किया जाता है वाक्य में, तो राज्ञी आप लोग याद रखें तो ज़्यादा आसान होगा। तो राज्ञी राज्ञो राज्यसु, राज्ञी राज्ञो राजसु, यहाँ हो जाता है आत्मनि आत्मनो आत्मसु। संबोधन में हे राजन हे राजानव हे राजानः, यहाँ हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मानः, हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मानः, तो यह भी एक समान है। तो राजन और आत्मन का रूप एक दूसरे से मिलता जुलता है, कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन राजन का ज्ञ हो जाता है, ये है। तो एक वचन के तृतीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति में राजा के स्थान पर राज्ञा हो जाता है। और द्वितीया का बहुवचन और पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक समान चलते हैं, राजन और आत्मन दोनों में। अब आइए देखें विद्वस और भवत करो। विद्वस अर्थात विद्वान और भवत मतलब कि भवान। तो विद्वस का विद्वान के लिए अर्थ होता है और भवत का प्रयोग होता है आपके लिए। संस्कृत में भवत से भवान पुल्लिंग में बनता है और भवती स्त्रीलिंग में बनता है। इनका अर्थ होता है आप, ये आदरसूचक शब्द है। तो आइए देखें पहले विद्वस सकारांत पुल्लिंग। विद्वस का विद्वान, तो विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वान विद्वांसो विद्वांसः। आत्मन भवत में भवान भवन्तो भवन्तः, भवान भवन्तो भवन्तः। यहाँ पे भवान के द्विवचन में अ रूप हो जाता है और विद्वस के द्विवचन में आ हो जाता है। विद्वान द्वितीया विद्वांसम विद्वांसो विदुषः, विद्वांसम विद्वांसो विदुषः, तो यहाँ हो जाता है भवन्तम भवन्तो भवतः, भवन्तम भवन्तो भवतः। तृतीया में विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः। तृतीया में भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः। चतुर्थी में विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः। तो यहाँ चतुर्थी में भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः। पंचमी में विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः। द्विवचन और बहुवचन वैसे ही है जैसे पंचमी का रूप था। पंचमी के केवल एक वचन में अंतर होता है विदुषः। तो यहाँ फिर से ध्यान रखने की बात है कि जैसे पिछले रूप में हमने देखा था, द्वितीया का बहुवचन और पंचमी षष्ठी का एक वचन एक समान, यहाँ भी ऐसे ही है। द्वितीया का बहुवचन विदुषः और पंचमी और
षष्ठी का एक वचन एक समान है। तो विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्य, यहाँ पे भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्य, ये भी ऐसे ही है। भवतः द्वितीय का बहुवचन और पंचमी षष्ठी का एक वचन भवतः एक समान। तो पंचमी भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्य, षष्ठी विदुषा विदुषो विदुषाम, विदुषा विदुषो विदुषाम। तो यहाँ पे भवतः भवतो भवताम, भवतः भवतो भवताम। सप्तमी विदुषी विदुषो विद्वत्सु, विदुषी विदुषो विद्वत्सु। सप्तमी में भवतो भवती भवतो भवत्सु, विदुषी विदुषो विद्वत्सु। तो यहाँ भवती भवतो भवत्सु। इस प्रकार एक दूसरे से मिलता है रूप। संबोधन में हे विद्वान, हे विद्वांस, विद्वांस, द्विवचन बहुवचन एक समान है और एक वचन में विद्वान की जगह विद्वन हो गया है, विद्वन। उसी प्रकार संबोधन में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ आत्मन का रूप दे दिया है। तो हे भवान, हे भवंतो, हे भवंता, ऐसे हो जाएगा इसको। इस प्रकार विद्वस और भवत का रूप भी एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो आप लोग 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इस रूप को याद किया जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं सर्वनाम शब्द पर। सर्वनाम शब्द के रूप एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, या यूँ कहा जाए कि बिल्कुल 100% इनके रूप मिलते हैं एक दूसरे से। तो इन्हें याद करना आसान होता है। अभी तक हमने संज्ञा के रूप पढ़े। संज्ञा मतलब किसी का नाम के लिए प्रयोग होने वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात जो संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द। तो शुरुआत करते हैं तत् और यत् से। तत् का मतलब होता है वह। तत् का रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग चलता है। तो क्योंकि सर्वनाम है इसलिए है तो तत् ही, लेकिन लिंगों में अलग अलग रूप इसका बदल जाता है। उसी प्रकार यत्, यत् का अर्थ होता है जो, तत् का अर्थ होता है वो, वह, और यत् का मतलब होता है जो। तो तत् और यत् दोनों एक दूसरे से मिलता है, इसलिए हम इसका तुलनात्मक हम लोग अध्ययन करेंगे। तत् और यत् का एक समान। तत् मतलब वह और यत् मतलब जो। प्रथमा सह तौ ते, यत् में यह यौ ये, सह तौ ते यह यौ ये। द्वितीय में तम तौ तान, तो द्वितीय में यहाँ हो गया यम यौ यान। यहाँ तृतीया में हुआ तेन ताभ्याम तैः, तो यत् में हो गया येन याभ्याम यैः। चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तो यत् में यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मै याभ्याम येभ्यः। पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तो पंचमी हो गया यस्मात् याभ्याम येभ्यः। षष्ठी में तस्य तयोः तेषाम, तस्य तयोः तेषाम। यहाँ सप्तमी में, षष्ठी में यस्य ययोः येषाम। सप्तमी में तस्मिन् तयोः तेषु और यत् में यस्मिन् ययोः येषु। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत् और यत् का रूप एक दूसरे से 100% मिलता है। केवल जो उसका मूल शब्द है बस उसी में अंतर है। तो ये था पुल्लिंग का रूप। अब आइए देखते हैं स्त्रीलिंग। तत् का स्त्रीलिंग, तत् का स्त्रीलिंग सा ते ताः और यत् में हो जाएगा या ये या, यह भी एक दूसरे से मिलता है। तो सा ते ताः, तो प्रथमा में या ये या। द्वितीया ताम ते ताः, यत् में याम ये याः।
तृतीया में तया ताभ्याम ताभी है। तृतीया में यया याभ्याम याभी है। चतुर्थी में तस्य ताभ्याम ताभ्य है। ये यहाँ पुल्लिंग में तेभ्य होता है और स्त्रीलिंग में ताभ्य होता है। ये ध्यान रखने वाला। पुल्लिंग के साथ आप देखेंगे तो तृतीया के बहुवचन में यहाँ तेभ्य आया है और स्त्रीलिंग में ताभ्य। तो उसी प्रकार चतुर्थी में पुल्लिंग में तस्मय और स्त्रीलिंग में तस्यै, ये अंतर है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो पुल्लिंग में तस्य है, स्त्रीलिंग में तस्या है। तो चतुर्थी तस्य ताभ्याम ताभ्य, यहाँ यत में यस्य याभ्याम याभ्य। पंचमी में तस्याः ताभ्याम ताभ्य, यत में यस्याः याभ्याम याभ्य। षष्ठी में तस्याः तयोः तासाम और यहाँ षष्ठी में यस्याः ययोः यासाम। सप्तमी में तस्याम तयोः तासु, सप्तमी में यस्याम ययोः यासु। यह भी तत् और यत एक दूसरे से पूर्ण रूपेण मिलता है। अब देखते हैं नपुंसक लिंग के रूप। नपुंसक लिंग में आप लोगों ने पढ़ा है, नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया अलग होता है। शेष तृतीया से लेकर सप्तमी तक की समस्त विभक्तियों का प्रयोग पुल्लिंग के जैसा ही होता है, पुल्लिंग के समान ही रूप चलते हैं उसके। तो बस आपको याद रखना है तत् में तत्ते तानी और यत में यत ये यानी। तो प्रथमा में हो गया तत् ते तानी और यत में हो गया यत ये यानी। द्वितीया में तत्ते तानी फिर से, द्वितीया में यत ये यानी फिर से, अर्थात तत्ते तानी प्रथमा तत्ते तानी द्वितीया, यत ये यानी प्रथमा यत ये यानी द्वितीया। अब तृतीया से बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसा पुल्लिंग का रूप चला था। यहाँ ऊपर हमने देखा था पुल्लिंग में तृतीया तेन ताभ्याम तई, यहाँ भी है तेन ताभ्याम तई। चतुर्थी में हम देखा था तस्मय ताभ्याम तेभ्य, नपुंसक लिंग में तस्मय ताभ्याम तेभ्य। पुल्लिंग में तस्मात् ताभ्याम तेभ्य पंचमी, नपुंसक लिंग पंचमी यस्मात् तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, बिल्कुल वही। षष्ठी में तस्य तयोः तेषाम, नपुंसक लिंग में भी तस्य तयोः तेषाम। पुल्लिंग में सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु, नपुंसक लिंग में भी तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस प्रकार प्रथमा और द्वितीया में तत्ते तानी है, तत्ते तानी, और तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप बिल्कुल वैसे ही जैसा पुल्लिंग का हुआ। वैसे ही यत में भी है, यत में भी प्रथमा और द्वितीया अलग होता है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक के सारे रूप पुल्लिंग जैसे चलते हैं। तो प्रथमा है इसका यत ये यानी, जैसे तत् का तत्ते तानी वैसे यत का यत ये यानी। तो यत ये यानी फिर से यत ये यानी। उसके बाद तृतीया में येन याभ्याम यई है, पुल्लिंग में भी येन याभ्याम यई। चतुर्थी यस्मय याभ्याम येभ्य, यहाँ तस्मय यस्मय याभ्याम येभ्य। यस्मात् याभ्याम येभ्य पंचमी, पंचमी यस्मात् याभ्याम येभ्य। षष्ठी यस्य ययोः येषाम, पुल्लिंग में भी यस्य ययोः येषाम। सप्तमी में यस्मिन् ययोः येषु, पुल्लिंग में भी यस्मिन् ययोः येषु। मतलब तृतीया से लेकर सप्तमी तक के सारे रूप पुल्लिंग ही चलते हैं और रूप बिल्कुल वैसे ही है जैसे तत् का रूप था। आप तत् के साथ इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। तेन ताभ्याम तई येन याभ्याम यई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य यस्मै याभ्याम येभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य यस्मात् याभ्याम येभ्य, तस्य तयोः तेषाम यस्य ययोः येषाम, तस्मिन् तयोः तेषु यस्मिन् ययोः येषु। इस प्रकार रूप सर्वनाम का तत् का रूप एक दूसरे से पूर्ण रूपेण मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि शब्द रूप को याद करने में इससे आपको आसानी हो जाएगी और शब्द के रूपों को आप लोग ध्यान में रखते जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से ये याद होगा। और जहाँ जहाँ अंतर है उन अंतरों को आप समझते जाइए। तो यदि शब्द रूप याद हो जाए तो वाक्य
में इसका प्रयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शेष शब्द रूपों के साथ। नमस्कार।